तो जब हम एक फसल लगाने के बाद दूसरा फसल जब उसमें हम लगाते हैं, यानी कि फसल में बदल बदल करके जब हम फसल को लगाते हैं तो उसको कहा जाता है फसल चक्र। ठीक है, जैसे हम लोग धान का फसल लगाए, धान का फसल लगाने के बाद उसमें दूसरा कुछ भी फसल लगा दिए, रबी का फसल। रबी फसल में कौन कौन सा आता है आपका? रबी फसल में चना आता है, मटर आता है, खेसारी आता है, ये सारे चीजों को हम लोग लगाते हैं। तो जब हम लगाते हैं तो उसके फायदे हमको क्या होते हैं, क्यों लगाया जाता है फसल में बदल बदल करके? इसलिए लगाया जाता है कि जो दलहन फसलें रहती हैं, जो रबी फसल रहती है, उन फसलों में उनके जो जड़ होती है, उनके जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर जो गांठ बना हुआ है, ये सभी जो फसल होते हैं, रबी के फसल जो होते हैं, जो दाल वाले फसल होते हैं, उनके जड़ों में ये गांठें पाई जाती हैं, जिसको रूटोनोड्यूल्स कहा जाता है। ये रूटोनोड्यूल्स का बहुत ही अहम किरदार होता है। और इस रूटोनोड्यूल्स में क्या पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवाणु। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। अब यह जो राइजोबियम नामक जो जीवाणु है वह क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करता है वायुमंडल से। नाइट्रोजन कहाँ मिलता है हमको? वायुमंडल में। और वायुमंडल से नाइट्रोजन को प्राप्त किया जाता है इन पौधों के द्वारा। और इन पौधों का द्वारा प्राप्त करने के बाद ये जो राइजोबियम वाले जो पौधे होते हैं, जो दलहनी पौधे होते हैं, जो चना होता है, मटर होता है, ये सारे पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य करते हैं। यानी कि पौधों को नाइट्रोजन मिल पाता है। और इस नाइट्रोजन जब मिल पाता है तो पौधे की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि पौधों को नाइट्रोजन अति आवश्यक होता है। इसीलिए कहा जाता है, और किसान लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि एक फसल करने के बाद उसमें कौन सा फसल लगाते हैं? नाइट्रोजन से संबंधित, यानी राइजोबियम वाले जो पौधे होते हैं, जो यानी कि सीधी भाषा में समझिए कि वैसे पौधे जो दलहनी पौधे होते हैं, जिनसे हम लोग दाल का उपज लेते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, ये सारे चीजें। क्योंकि हम बताए इसमें कि इसमें जो है सभी गांठें पाई जाती हैं, जिसको रूटोनोड्यूल्स कहा जाता है। और ये रूटोनोड्यूल्स में क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। आप अगर प्रयोग में देखिएगा तो चना का जो फसल होता है, उस चना के जड़ को उखाड़िएगा तो उखाड़ने के बाद उसमें गांठ मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? देखे होंगे आप लोग। तो वो जो गांठ पाया जाता है ना, उसको जब फाड़िएगा ना बड़ा बड़ा गांठ को, तो उसमें से आपको कीड़ा निकलेगा, जीवाणु वो दिखता है, वो जीवाणु आपको निकलेगा। लेकिन उस जीवाणु का हमारे किसानों के फसलों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। इसीलिए अक्सर एक फसल लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? दूसरा फसल लगाने में उसको चेंज कर देते हैं। यानी कि धान का फसल लगाए तो फिर उसमें चना, दाल, मटर, खेसारी, ये सारे फसल लगा दिया जाता है। बना